और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिल्ली ब्लास्ट और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर कहा कि राहुल गांधी आतंकवाद के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बिहार में भी अलर्ट है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में विस्फोट के बाद बिहार विधानसभा चुनाव अलर्ट मोड पर है। और दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक दिन पहले दिल्ली में लाल किले स्थित विस्फोट के बाद अब ये बयान सामने आया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का वो परिवार के साथ मंदिर भी पहुंचे और मतदान केंद्र भी। बिहार में इस समय वोटिंग चल रही है, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इस ऐसे में इस समय हमारे साथ में बातचीत करने के लिए डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, किस तरह का इनपुट्स मिल रहे हैं और क्या बातचीत आपकी हुई है प्रत्याशियों से? पूरे बिहार के करीब करीब एनडीए के सभी प्रत्याशी से मैंने सुबह से कोशिश किया बात करने का। बहुत लोगों से बात हुई। बहुत ही अच्छा माहौल पूरे बिहार का। सरकार ने जो विकास के काम किए हैं और जो मोदी जी की गारंटी है उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। और महिलाओं की अपार संख्या, भीड़ जो है सभी बूथ पर सुबह सुबह ही जो है तांता लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मतदाता अपने मतदान के अधिकार को उपयोग करेंगे, क्योंकि मतदाता को प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा हथियार है, अधिकार है ये मतदान का। मैं सभी मतदाता से अपील करता हूं कि आप अपना मतदान अवश्य करें। एक और खबर सर आई है कि जिसमें दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है कल। आपने देखा कि बिल्कुल लाल किले के पास में ही बम ब्लास्ट हुआ, कई लोगों की जान भी गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है? बहुत ही दुखद घटना है। हिंदुस्तान और भारत के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास जो लोग इस देश में कर रहे हैं, सरकार और यहाँ की जनता उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन मैं कांग्रेस के और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से अपील करूंगा कि राहुल गांधी जी अब भी जगिए। आतंकवाद के खिलाफ, देश विरोधी ताकत के खिलाफ खुलकर बोलिए। आतंकवाद और देश विरोधी ताकत के खिलाफ बोलने से आपके वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी जी, अब भी मौका है कि देशवासी को बताइए कि मैं आतंकवाद और देश विरोधी ताकत के खिलाफ हूं। और पूरी देश की जनता एकजुट होकर और इस तरह के माहौल बिगाड़ने वाले लोगों का विरोध करेगी और उसका जमकर जवाब देगी। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, गृह मंत्री अमित शाह की, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग जो हैं, इन लोगों के पास कोई पप्पू यादव या इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। सब चीज में आरोप प्रत्यारोप लगाना, कोई जाहिल के तरह कोई भी नेता हो इस तरह की बात करना। कोई घटना घट रहा है देश में तो पहले हम उस देश के घटना के बारे में चिंता करेंगे कि आरोप लगाना शुरू करेंगे। यही तो मैं राहुल गांधी से, पप्पू यादव ऐसे नेता, देश के सभी नेता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जब इस देश के सेना पर, जब इस देश के अस्तित्व पर, जब इस तरह का आतंकवादी घटना करे तो थोड़ा भी बुद्धि अगर है इन लोगों को तो सबसे पहले उसका प्रतिकार करे, विरोध करे। इन लोगों को तो अपनी दुकानदारी, सब चीज में दुकानदारी चलाना शुरू कर देते हैं। बिहार में अलर्ट है सर कई जगहों पर। हाँ, निश्चित रूप से अलर्ट तो रहना ही चाहिए। इस तरह की घटना के बाद सभी जगह अलर्ट किया गया है। बॉर्डर इलाकों में विशेष करके अलर्ट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिलीप जायसवाल जी, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार वोटिंग पर भी नज़र रखे हुए हैं और साफ तौर पे जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया उसको लेकर के भी काफ़ी चिंता जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, किशनगंज।